अगर आपको इनका टैलेंट बताऊं तो ये तालियां मार मार के ऐसे पटूरे लगाते हैं। एक तो इनके हाथों में अगर किसी बंदे का मुंह हो ना तो उसका भी पटूरा बन जाए, इतने जोरदार ये तालियां बजा के पटूरे लगाते हैं। 3 साल हो गए ये टैलेंट करते हुए। बाहर के मुल्क के लोग भी आते हैं, अफ्रीकन होते हैं, दूसरे भी हैं, हिंदू मुस्लिम। वीडियो मेरी वेख वेख के यहाँ तक पहुँच जाते हैं, वीडियो बनवा भी जाते हैं। शालमी तक चली जाती है, लोहारी अंदर तक चली जाती है, नीले कुंभा तक चली जाती है, पहाड़ी तक चली जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गनी भाई के पास। अगर आपको इनका टैलेंट बताऊं तो ये तालियां मार मार के ऐसे पटूरे लगाते हैं। एक तो इनके हाथों में अगर किसी बंदे का मुंह हो ना तो उसका भी पटूरा बन जाए, इतने जोरदार ये तालियां बजा के पटूरे लगाते हैं। इनकी तालियों की गूंज जो है वो पूरे चौक में सुनाई देती है। लोग इनके पास सिर्फ और सिर्फ इनकी तालियों की गूंज सुनकर आते हैं इनके हाथ के बने हुए पटूरे खाने। आइए जरा गनी भाई से करते हैं बात और जानते हैं इन तालियों का राज। गनी भाई, ये बड़े स्टाइलिश तरीके से आप तालियां मार मार के पटूरे लगाते हैं, क्या खास बात? कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही लोगों को गिरोह इकट्ठा करना होता है। और दूसरा काफी वायरल हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला जो आपने एक स्टंट अपना ये उठाया है तालियां मारने वाला, ये कब आपने सोचा कि ऐसा करना चाहिए और कर रहे हैं? वैसे तो मुझे 23 साल हो गए हैं काम करते हुए यहाँ पे। 3 साल हो गए ये टैलेंट करते हुए। ये कहाँ से आइडिया आया, किसने कहा? उस्ताद का गुर है। उस्ताद भी ऐसी लगाते थे? जी, पहले उस्ताद मेरा, मैं शुरू में आया था ना, काश मैं भी एक दिन ऐसे ताड़ी मारूंगा, ऐसे पटूरे निकालूंगा। तो उस्ताद को देख देख के ना कुछ अरसे तक तो ऐसे ही चलता रहा निजाम, वक्त बदलते रहे। आज मैंने जहन में बिठा लिया था कि मैंने 3 साल पहले कि मैंने ये काम करना है, तो मैं इस पे कामयाब हो चुका हूँ। उस्ताद ने कितना आपको इसमें कोऑपरेट किया कि हाँ भाई करो तुम मेरा स्टाइल? नहीं, उस्ताद ने खुद ही कहा था, इजाजत दी तो मैंने इस काम में हाथ भरा। नहीं तो 23 साल से मैंने कभी ऐसा कोई स्टाइलिंग नहीं किया था। तो अब 3 साल हो गए, उन्होंने मुझे इजाजत दी है तो मैं ये कारनामा कर रहा हूँ। सर, जितना आप जोर जोर से भटूरे को मारते हैं, इतना टेस्ट भी है भटूरे में या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक करके देखें। बाहर के मुल्क के लोग भी आते हैं, अफ्रीकन होते हैं, दूसरे भी हैं, हिंदू मुस्लिम। हर मुल्क का अटैच होता है यहाँ पे। वीडियो मेरी वेख वेख के यहाँ तक पहुँच जाते हैं, वीडियो बनवा भी जाते हैं। ये इतनी जोर से ताली मारते हैं, ये किसी को चपेड़े मार मार के तो प्रैक्टिस नहीं किया? अल्लाह ये नौबत ना ले आए, काम करना है तो करना ही है। कभी ऐसा हुआ है आप अपने आंखें बंद करके मस्त होके तालियां मारे और जब आंखें खोली पता लगा किसी बंदे का मुंह आया हुआ है? तो नहीं, ये नहीं हुआ। अल्लाह ना करे, भटूरे का मुंह जरूर होता है। सर, भटूरे को इतनी जोर जोर से मार के उसको तकलीफ होती होगी, आपको दुख नहीं होता? हाथ नहीं दुखते? नहीं, हाथ तो नहीं दुखते, आदत सी हो गई है। अच्छा, ये आंखें बंद करके सोचते कि हम भटूरे को चपेड़े मारते हुए? अल्लाह अल्लाह की आवाज निकालता हूँ दिल में से। सर, एक दफा दोबारा हो जाए जरा। जरूर। ये जरा देखिए, ये चीज, ये एक ताली की गूंज थी जो हमें कहां से यहाँ खींच के ले आई कि भाई हम भी गनी भाई के भटूरे खाएं। गनी भाई, माशाल्लाह से 2-4 चपेड़ों में आपका भटूरा इतना बड़ा हो जाता है। आम इंसान से ये भटूरा कितनी देर में इतना बड़ा होता है? नहीं, आम इंसान से तो बस कुछ भी नहीं है, बस दस्ती ताड़ियों मारते हैं, वो ताड़ियों के पहले से बच जाता है। चपेटे जब पड़ती है ना भटूरे को, तो भटूरा भी कहता है माफी दे दो, माफी दे दो, माफी दे दो। सर, घर में कभी हुआ है कि आपने बेगम को कहा हो आओ जरा आज मैं तुम्हें अपने हाथों से रोटी बना के खिलाता हूँ, और रोटी को जोर जोर से चपेड़े मारी और बेगम देख रहे हो भाई क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, माँ भाई नहीं कहेगी, आप भाई कह सकती हैं। मैं ही भाई कह रही हूँ, ये भाई उन्होंने कभी कहा कि ये क्या कर रहे हो? नहीं, वो मियाँ तो कह सकती है। हाँ, मतलब क्या जो भी है कह लिया। उन्होंने कहा है कभी कि कैसे रोटी बना? नहीं, एक मरतबा ऐसा हुआ था जब मेरे घर बच्चा होने वाला था, तो मैंने घर में आप खुद रोटी पकाई है 1 दिन के लिए। बस मैंने कहा आप आराम करें, मैं पका देता हूँ। और वो आराम कर भटूरे निकालने की वो आराम कर रही थी और चपेड़ों की आवाजें आ रही थी। मैंने 1-2 मरतबा ताड़ी भी मारी है। लोग इकट्ठे हो गए, या क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी को कूट रहे हो? मैं कहा नहीं, रोटी पका रहा हूँ। सर, यहाँ पर माशाल्लाह से आप को लोग देखकर आते हैं कि आप इस तरीके से भटूरे लगाते हैं। कोई ऐसा वाकया जो आपकी जिंदगी में बहुत ही यादगार रह गया हो? वैसे तो काफी लोग आते हैं, जैसे अली जट हो गया, अली हैदराबादी हो गया, बाबा जी सियालकोट लड़की है, वो भी कह रही थी कि मैंने आपके साथ वीडियो शूट करनी है फोर्ट्रेस में। तो मैंने उनके इनकार कर दिया कि मैं लड़कियों के साथ फोटो नहीं बना देता। ऐसे जो मैं टैलेंट करता हूँ ना, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं वीडियो शूट करते हैं और चुप करके ना सलाम करके कोई 1000 का नोट, कोई 5000 का नोट ऐसे दे के जाता है। हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, अल्लाह हमारी सुन लेता है। सर, एक तो आप हंसते हैं, मुस्कुराते, बड़ा खूबसूरत है। एक आप भटूरे इतने अच्छे लगाते हैं तो अगला बंदा तो अट्रैक्ट होता ही है ना कि खुश दिल लोगों के पास हम जाए। कभी किसी ने आपको कोई ऐसी बात की हो जो दिल पे लगी हो? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा मामला नहीं आया मेरे पास, लेकिन अल्लाह बेहतरी करेगा, ये नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा इखलाक ही
ऐसा अच्छा है कि गाहक खुद भी खुद खुश होकर दे के जाता है। बच्चों को टिप दे दी थी, हमें टिप दे दी, ये लो। लोग इस मामले में आपको डिग्रेड या शर्मिंदा कितना करते हैं कि ये काम नहीं अच्छा, आप गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा वाकया नहीं होया, खुश होते हैं, कहता है ये आपका टैलेंट जो ना आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। सर माशाल्लाह से आपके जो भटूरे हैं 5 स्टार होटल्स को क्रॉस कर चुके हैं, एक तो टेस्ट में, दूसरा आपकी वजह से। तो इन भटूरों में और क्या ऐसी चीज़ डालते हैं कि मोहब्बत कूट कूट के बाहर आती है? मोहब्बत यही है जो मैं चपेटे भटूरे को मार दो ना, भटूरा कहता है मुझे माफ़ कर दो, किसी और के पास जाने दो। तो इसीलिए जायका बन जाता है। इस वजह से तो आप अपने इस छोटे से ठेले के भी काफ़ी लाडले होंगे। बिल्कुल। कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ पर भटूरों को चपेटे मारते हैं? 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। आपकी ये ताली की गूंज किस हद तक, कितनी दूर तक जाती है? अल्लाह झूठ ना बुलाए तो अगर बंदा सही तवज्जो करके देखे तो शालमी तक चली जाती है, लोहारी अंदर तक चली जाती है, नीले कुंभा तक चली जाती है, पहाड़ी तक चली जाती है। एक ताली खाली भी मार लेते हैं या सिर्फ ये भटूरों को ही लगती है? नहीं, भटूरों की लगती हैं ऐसे। अच्छा, आपके उस्ताद भी यही हैं? जी यही है, यही भटूरों को चपेड़े मारते हैं? यही मारते थे। सुना है कि आप भटूरों को चपेड़े मारा करते थे? नहीं, चपेटे तो नहीं मारा करते, हम भटूरे पकाया करते थे। नहीं, बताएं आप किसका गुस्सा उतारते थे भटूरों पर? नहीं, मैं किसी का गुस्सा नहीं उतारता था, मेरा एक स्टाइल था। ये स्टाइल कहाँ, कब और कैसे आया आपके पास? नहीं, मैं भी वैसे देखता था उस्ताद को, मेरा उस्ताद पकाता था, मैं भी सीख गया हूँ। अब मैंने अपने शागिर्द को दे दिया काम, अब ये काम करते हैं। मतलब आप नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक भटूरे को आप भी जरा चपेड़े मार के हमें दिखाएं। नहीं, मैं नहीं मारता, अब ये घनी। जरा एक दफा हो जाए। नहीं, मैं नहीं। हम चाहते हैं ये दोनों उस्ताद और शागिर्द इकट्ठे एक एक भटूरा ऐसे लगा दें। चले जी, हम कोशिश करवा लेते हैं। सर उठाएं जरा, अब जरा देखिएगा, ये उस्ताद हैं, वो शागिर्द हैं जी। बिस्मिल्लाह। सर ये आपने इसके अंदर सुराख, ओए होए होए, ये चीज क्या बात है, ये सुराख क्यों किया इसमें? पूरी होती है ना, वो भूल जाती है, भटूरा नहीं भूलना चाहिए, ये भटूरे के लिए इसलिए होता है। इनकी चपेट में तो काफी दर्द है। क्या आपकी चपेट भी ऐसे दूर तक सुनाई देती थी? नहीं, पहले होती थी, अब नहीं। अब उम्र हो गई है। हाँ, अब नहीं करता मैं, अब शागिर्द करते हैं, अब इनको काम सौंप दिया, ये करते हैं खुद। उस्ताद होते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो। उस्ताद को कैसा लगता है जब उसका शागिर्द उसके नक्शे कदम पे चलता है? ये अल्लाह ताला की खास कर नवाज़ी है। मैंने अपने उस्ताद की इज़्ज़त की है, अब मेरा शागिर्द भी मेरी इज़्ज़त करता है, और मैं भी कामयाब हुआ हूँ, और मेरा शागिर्द भी कामयाब है माशाल्लाह। माशाल्लाह से। नाजरीन, ये छोटा सा एक ठेला है, इस ठेले में शायद छोटी सी रेहड़ी में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और इनका जो टेस्ट है वो 5 स्टार होटल्स से कई ज्यादा है। इनमें जो एक दिल लगी है, दिल लगाकर काम करने की आदत है, वो शायद हमें 5 स्टार होटल्स पे ना मिले। जो इनकी मोहब्बत इस भटूरे में जाती है वो भी शायद हमें 5 स्टार होटल्स से ना मिले, क्योंकि ये जो शायद छोटे छोटे ठेले होते हैं, यहाँ पर लोग दिल लगाकर काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और चंद पैसे कमाने के लिए सारा दिन हम लोगों के लिए ही अपना वक्फ कर देते हैं। आप दोबारा अनारकली में आए तो काका भटूरे वाले के पास जरूर आइएगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इतने मजे की वो तालियां मार मार के जो भटूरे लगाते हैं ना, उससे ये माशाल्लाह से बहुत ज्यादा फेमस है। जिंदा दिल लोग हैं और खुश रखने वाले और खुश रहने वाले हैं। आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। वस्सलाम।